तो धार में डैम की मरम्मत का काम लगातार जारी है। सीएम शिवराज पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सिचुएशन रूम में बैठकर वो पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। निर्माणाधीन डैम से पानी निकाला जा रहा है, तो सीएम शिवराज ने मौजूदा हालात की समीक्षा भी की है। तो धार में डैम की मरम्मत का काम जारी है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री पूरे हालात की, पूरी स्थिति की कि क्या सिचुएशन वहां पर इस वक्त है, पहले क्या थी, अभी क्या है और किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। सब कुछ मुख्यमंत्री की देखरेख में हो रहा है। वो सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग रूम में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, और वहां से पूरी परिस्थितियों पर वो नजर बनाए हुए हैं लगातार। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, किस तरीके से मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शासन प्रशासन का रुख इस वक्त क्या नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो से लेकर यहां पर सीएम दफ्तर तक? देखिए, दरअसल हम बात करें जिस बात का अंदेशा है, क्योंकि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा है, तो ऐसे में वर्तमान की बात करें तो जो पैरेलल चैनल बना हुआ था, चैनल में कई दीवार तोड़कर पानी निकालने का प्रयास किया गया है। यानी डैम का जो प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, वो कम किया जाए। डैम में जो पानी है वो बहाव जो है उसका तेज हो सके और पानी बाहर निकले ताकि डैम बचा रह सके, इसको लेकर पूरे अब तक प्रयास किए गए हैं। और उसी कड़ी में बात करें तो जो चैनल है पैरेलल बना हुआ है, उस चैनल की दीवार तोड़कर पानी निकालने का फिलहाल काम चल रहा है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक का पूरा अपडेट चल रहा है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने पूरी समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बातचीत की और अभी तक जो डैम को लेकर काम हुआ है, जो वहां पर काम आगे होना है। इसके साथ ही एक और नया अपडेट यह है कि धार और खरगोन के कुछ और गांव हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि डैम का जो पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में जो नए गांव हैं धार और खरगोन जिले के, वहां पर वो डूब क्षेत्र में आ सकते हैं। तो वहां पर वो उन गांव को खाली करा लिया गया है और सख्ती से जो इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री को अवगत कराया है, उनसे ताजा हालात पर चर्चा की है। इसके साथ ही हम मौके की बात करें तो मौके पर सेना की भी सहायता प्रशासन ने ली है। तमाम जो बड़े अफसर है वो वहां पर मौजूद हैं और तीन मंत्री वहां पर मौके पर मौजूद हैं अभी वर्तमान में। यानी सरकार की ओर से जो प्रयास किए जाने चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर जो प्रयास किए जाने चाहिए, वो प्रयास जरूर लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन जिस बात का डर है कि जो पानी का प्रेशर है ये से किसी तरह से डैम में कम किया जाए, डैम को खाली कराया जाए, क्योंकि जो मरम्मत की बात अभी तक कही जा रही थी वो मरम्मत से अभी काम नहीं चल पा रहा है। डैम पर और अधिक प्रेशर ना बन जाए, डैम टूट ना जाए, इसके जरिए जो पैरेलल चैनल बनी हुई थी उसकी दीवार तोड़ी गई है, पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ये है कि धार और खरगोन जिले के जो और नए गांव हैं वहां पर पानी का बहाव तेज हो रहा है, यानी वो इलाके, वो क्षेत्र डूब में आ सकते हैं। तो ऐसे में वहां पर भी प्रशासन की तैनाती की गई है। फिलहाल हम बात करें, स्थानीय स्तर पर मंत्री मौजूद हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जो ताजा स्थिति है, जो ताजा हालात है, उसको दिल्ली तक यानी देश के प्रधानमंत्री तक लगातार अपडेट कराए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने आज फिर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है और ताजा हालात की उनको जानकारी दी है। बिल्कुल ताज़ा हालात की यहाँ पर जानकारी दी है। खरगोन के 6 गांव को यहाँ पर खाली कर गया। एक चीज़ और राकेश, मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि पानी की जो धार है वो तेज़ होती जा रही है। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, सेना लगी हुई है, हेलीकॉप्टर सिचुएशन पर नज़र रखी जा रही है। क्या वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किस तरीके से स्थिति को ये माना जाए कि वो नियंत्रित हो रही है? क्या ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है या फिर अभी भी चीजें नियंत्रण से बाहर यहां पर नजर आ रही हैं और जो कोशिश है वो नाकाफी यहां पर साबित हो रही है? देखिए, बिल्कुल जो तमाम प्रयास किए गए थे, अभी कह सकते हैं कि वो अभी तक जो प्रयास थे, जो काम। मैं आता हूं आपके पास राकेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस महामारी का संबोधन जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। इस आपदा में कोरोना योद्धाओं द्वारा
किया गया योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को भलीभांति एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही उत्साह का श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसान व मजदूर भाई बहनों को भी जाता है। साथ ही व्यवसाय की सूझबूझ से समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है तथा क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है। दूरगामी परिणाम वाले सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधार भूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरणों के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को, विशेषकर गरीबों को, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज संवेदनशीलता व कोरोना के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित, जरूरतमंदों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है।